हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न को डिस्प्ले करने वाले हैं, जहां पर अगर आप देखेंगे कि इसका लास्ट वैल्यू हर बार 1 है। ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, देन 2 1, देन 3 2 1, देन 4 3 2 1, देन 5 4 3 2 1 बिकॉज रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। देन उसी को ही फिर अगेन रिवर्स किया गया 4 3 2 1 3 2 1 2 1 एंड 1। सो 1 से स्टार्ट होकर 1 पर एंड हुआ है। नाउ इस पैटर्न को अगर हमें सॉल्व करना है सो इसके भी मल्टीपल वेज हो सकते हैं। अगर हम लोग वेरिएबल्स लेकर करें डिफरेंट तो भी हो सकता है, विदाउट वेरिएबल करना चाहे तो भी हो सकता है। सो यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं डेफ, उस फंक्शन का हम नाम देते हैं इन फर्स्ट वे। यहां मैं बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूं फॉर आई इन रेंज 1 to 6, फॉर जे इन रेंज 1 to 6। ये हमारा फॉर लूप आ जाएगा स्पेस के लिए, बिकॉज यहां हर वैल्यू को प्रिंट करने से पहले हमें स्पेस देना है। देन के इन रेंज 1 to 6, ओके, प्रिंट के कॉमा एंड कीवर्ड, इससे बाहर आते से ही फॉर न्यू लाइन प्रिंट, ओके। अब इस पैटर्न के अंदर यहां हम लोग को स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। फर्स्ट हम लोग इसे प्रिंट करेंगे कि ये प्रिंट कैसे होता है, देन उसके बाद हम लोग स्पेसिंग पे काम करेंगे। सो यहां मैं इसे कॉल करता हूं इन फर्स्ट वे। अब अगर आप देखेंगे मेरा फर्स्ट वैल्यू 1 है, देन 2 1 है, देन 3 2 1 है, देन 4 3 2 1 है, देन 5 4 3 2 1 है। इट मींस मेरा एंड वैल्यू हमेशा 0 रहेगा ताकि ये 1 तक प्रिंट कर सके। सो यहां मैं पास कर देता हूं 0, 0 तक जाएंगे हम लोग डिक्रीज बाय 1। बट हमारे पास में यहां पर चेंज होना चाहिए कि फर्स्ट वैल्यू यहां पर कितना है, 1 है। इट मींस के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 4 आएगा, देन 5 आएगा। सो यहाँ एक वेरिएबल हम डिफाइन कर देते हैं इसके ऊपर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। जैसे ही आपके पास में x हमने 1 डिफाइन किया, इसे हम लोग इंक्रीज कर देंगे सबसे वर्क होने के बाद x इक्वल टू x प्लस 1। नाउ जहां 1 लिखा हुआ है वहां मैं पास कर देता हूँ x। अभी x का वैल्यू 1 है, सो ये 1 प्रिंट करेगा, देन प्लस होकर x का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 1 प्रिंट करेगा, देन x का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 2 1 प्रिंट करेगा, देन 4 3 2 1, देन 5 4 3 2 1। इफ आई एम रन दिस, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ओके। हमारा स्पेसिंग यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है बिकॉज स्पेसिंग हमने नहीं दिया है। सो स्पेसिंग मैं इसे दे देता हूँ, ये देखिए। अब हर बार ये 5 स्पेस प्रिंट कर रहा है। पैटर्न हमारा फर्स्ट हाफ जो है उसका वो कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, और हर बार वो 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1 इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है। बट मुझे यहाँ पर स्पेसिंग प्रोवाइड करना है कि आपके पास में फर्स्ट टाइम वो 4 स्पेसेस ले, देन 3 देन 2 देन 1, या फिर 5 स्पेसेस ले, 5 2 3 4 एंड 1, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज ये 1 to 6 5 स्पेसेस दे रहा है, ये 1 to 6 5 स्पेसेस दे रहा है। सो हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं 1 to y। अब अगर मैं 1 to y लेता हूँ तो हम लोग कर सकते हैं कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, y हम लोग डिफाइन कर दे 5 से। बट आपके पास में यहाँ पर 1 मोर वेरिएबल आ जाएगा। सो उसके बजाय आपके पास में इसका लास्ट वैल्यू कितना है, x का 1 है। सो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 5 से। सो ये 5 4 3 2 4 वैल्यू प्रिंट करेगा, इसे डिक्रीज कर देते हैं बाय -1। नाउ ये पैटर्न हमारा बन जाएगा इज इन 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1। ये पैटर्न हमारा बन गया है, ओके। सो फर्स्ट हाफ हमने इस पैटर्न का कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ इसका रिवर्स ऑर्डर हमने प्रिंट करना है कि पहले 4 3 2 1 प्रिंट करना पड़ेगा, बिकॉज जो पैटर्न प्रिंट होता है, ये जो पाइथन का कोड एग्जीक्यूट होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ मुझे फर्स्ट लाइन पे 4 3 2 1 चाहिए, देन 3 2 1 चाहिए, देन 2 1 चाहिए, देन 1 चाहिए। सो इसी के नीचे मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ for I in range 1 to 6, for I in range 1 to 6, then again for J in range 1 to 6। अब हर लाइन पर यह हमें 5 वैल्यू प्रिंट करेगा, J एंड कीवर्ड, ओके, एंड प्रिंट फॉर न्यू लाइन। अब हमने स्पेसिंग का फिलहाल अभी डिफाइन नहीं किया है। सो फॉर आई इन रेंज 1 to 6, फॉर जे इन रेंज 1 to 6, अगर हम लोग इसे रन करते हैं तो ये हर लाइन पे 5 वैल्यू प्रिंट करेगा उसके नीचे।
अब फर्स्ट लाइन पे हमें कितना चाहिए, तो हमें पहले तो 4 ही लाइन चाहिए, 5 लाइन हमें डिफाइन नहीं करना है। और हर लाइन पर हमें पहले 4 3 2 1 चाहिए, देन 1 2, इसका लास्ट वैल्यू आपके पास में 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट वैल्यू 1 ही चाहिए, तो इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ 0। ओके, डिक्रीज बाय 1 आएगा, बट हमारे पास फर्स्ट वैल्यू इसका होना चाहिए 4। फर्स्ट वैल्यू इसका होना चाहिए 4, देन 3, देन 2, देन 1। अब यहां मुझे अगेन एक और वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, अगेन एक और वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। सो यहां हम लोग डिफाइन कर देंगे j में y से। अब y हमारे पास में y से 1 तक आ रहा है, सो इसे मैं डिक्रीज कर देता हूं, y इक्वल टू y माइनस 1। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये पैटर्न हमारा बन जाएगा। अभी देखिए 1 2 3 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 एंड 1, ये आ गया है। बट इससे पहले मुझे स्पेसिंग चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास में स्पेसिंग नहीं रहा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे हमने स्पेसिंग प्रोवाइड किया कि यहाँ 1 स्पेस है, देन 3, देन 2, देन 1। ओके, सो इसके ऊपर मुझे स्पेसिंग डिफाइन करना है, तो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ 4 k in range 1 to 6, print spaces and keyword with 1 space। नाउ अभी हम लोग इसे रन करते हैं, सो ये हर बार 5 स्पेस लेगा, बट फर्स्ट लाइन में हमें कितने स्पेस चाहिए, 1 स्पेस चाहिए। तो ये 1 to 6 तक जा रहा है, ये 1 to 6 तक जा रहा है। सो इसे हम लोग कैसे डिक्रीज करेंगे, सो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि आई का वैल्यू आपके पास डिक्रीज हो रहा है। सो स्पेसिंग हमें यहाँ पे डिफाइन करना है 1 2, अगर मैं 4 लेता हूँ, 1 to 4 लेता हूँ, तो ये भी आपके पास में इसी तरह से देगा। हर बार 1 to 4 1 to 4 1 to 4 स्पेसिंग देगा। अगर हम लोग इसे आई लेते हैं तो भी वैसे देगा जैसे y। ओके, अब ये कितना हुआ, 4 3 2 1, देन 3 2 1, देन 2 1 एंड 1, बिकॉज 1 से आपके पास में 4 तक जा रहा है। बट अगर मैं इसे पास कर दूं, बिकॉज ये 4 स्पेसेस है और हमें डिक्रीज करना है इसे कहां तक, 1 तक, तो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ आपके पास 5 और इंक्रीज कर देंगे। नाउ अब ये एक स्पेस करेगा, देन माइनस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 2 स्पेसेस। देखिए इफ आई एम रन दिस, फर्स्ट टाइम इसने 1 स्पेस डिफाइन किया है, बिकॉज y का वैल्यू 4 है, 4 to 5 में 1 स्पेस, देन वो डिक्रीज हुआ, हो गया 3, देन 3 to 5 में 2 स्पेस, देन डिक्रीज हो गया 2, तो आपके पास में 2 to 5 में 3 स्पेस, देन डिक्रीज हो गया 1, सो 1 to 5 में 4 स्पेसेस। इस तरह से ये वर्क करेगा। अब इस दोनों पैटर्न के अंदर जो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में अलग अलग डिफाइन किया, यहाँ पे 2 वेरिएबल डिफाइन किया, x एंड y। बट अगर मुझे दोनों वेरिएबल नहीं डिफाइन करना है और इसे वन वे से ही सॉल्व करना है, वन वे से मीन्स कि आपके पास में आपने कोई वेरिएबल नहीं डिफाइन किया, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप के जो वेरिएबल है आई जे के, उसी की हेल्प से आप इसे रन कर रहे हैं। सो उसके थ्रू मुझे सॉल्व करना है, एक्स्ट्रा वेरिएबल कोई लेना नहीं है। तो मैं यहाँ पर वन मोर फंक्शन डिफाइन करता हूँ सेकेंड वे, इसमें हम डिफाइन कर देते हैं फॉर आई इन रेंज 1 to 6, then for k in range 1 to 6, then for j in range 1 to 6। ओके, ये फॉर लूप हमारे स्पेस का है। इस फॉर लूप में हम लोग वैल्यूज प्रिंट करेंगे, सो दैट इज j कॉमा एंड कीवर्ड, और जैसे ही इससे बाहर आएंगे हम न्यू लाइन पे जाएंगे, तो यहाँ पर प्रिंट। नाउ जैसे ही मैं सेकेंड वे को कॉल करता हूं, जैसे ही मैं सेकेंड वे को कॉल करता हूं, सो यहाँ पर 1 to 5 1 to 5 एंड स्पेसेस भी सेम फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएंगे। ये देखिए
ओके, स्पेसेस नहीं प्रिंट हुए बिकॉज हमने एंड में स्पेस दिया ही नहीं। नाउ ये डिस्प्ले हो जाएगा। सो यहाँ हमें 5 4 3 2 1 स्पेस करना है और कोई आपके पास में अलग से वेरिएबल नहीं लेना है। सो स्पेस अगर मेरे पास में आई का वैल्यू 1 है, 1 to 6 तक जा रहा है, सो ये कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर 6 तक जा रहा है। सो हमें 1 से लेकर 6 तक अगर मैं डिफाइन करता हूँ, या 1 से लेकर अगर आई मैं डिफाइन करता हूँ, सो ये एक ही स्पेस लेगा, फर्स्ट लाइन पे तो कुछ नहीं लेगा। ओके, देन 2 देन 3 देन 4 इस तरह से इंक्रीज होते जाएगा। तो इसे हम लोग डिफाइन कर देते हैं कहाँ से, 5 to 1 और डिक्रीज बाय 1। नाउ हमारी स्पेसिंग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट लाइन 4 देन 3 देन 2 देन 1 देन लास्ट में 0। अब यहाँ मेरा लास्ट वैल्यू हर बार क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ कि हम लोग जाएंगे 0 तक तो डिक्रीज करेंगे 1 से, बट स्टार्टिंग का वैल्यू आपके पास में फर्स्ट टाइम 1 होना चाहिए, देन 2, तो इसे हम लोग पास कर देंगे आई, बिकॉज आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट टाइम 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। इफ आई एम रन दिस, ये पैटर्न आपका बन जाएगा 1 2 1 3 2 1 4 4 3 2 1 देन 5 4 3 2 1। अब इसी का ही अपोजिट मुझे उल्टा पैटर्न बनाना है। सो इसी को ही मैं कॉपी करता हूं, यहां हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पर कहां तक जाना है, 1 से लेके 5 तक, 5 लाइन पर। ओके, सो इसे मैं फर्स्ट लाइन पे मुझे प्रिंट करना है, कितने स्पेसेस, 1 स्पेसेस, तो यहां पर मैं डिफाइन कर देता हूं 1 2 आई। नाउ जैसे ही हम लोग रन करेंगे आपका रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। ओके, 1 2 आई इस तरह से आ जाएगा। इसे अगर मैं 5 तक ले लूं तो कुछ ऐसे आ जाएगा। ओके, बट ये हमें रिवर्स में चाहिए कि यहाँ पर जो वैल्यू है आपके पास का लास्ट का वो 1 चाहिए, बट ये कहां पर स्टार्ट होना चाहिए आपके पास में, ये स्टार्ट होना चाहिए फर्स्ट टाइम 4 से देन 3 से। सो यहाँ हम लोग इस वेरिएबल को डिफाइन कर देते कि ये 4 से स्टार्ट होगा, डिक्रीज होगा 0 तक -1। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये देखिए 4 3 2 1 3 2 1 2 1 एंड 1, बिकॉज ये 4 से लेके 0 तक, देन 3 से लेके 0 तक, देन 2 से लेके 0 तक, देन 1 से लेके 0 तक, तो लास्ट में 1 आ गया। बट स्पेसिंग हमें कितना करना है फर्स्ट टाइम, तो यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं 4 to I, 4 to I डिक्रीज बाय 1। बस I फर्स्ट टाइम 4 है तो I तक आएगा, आपके पास में I का भी वैल्यू 4 है तो कुछ नहीं देगा। ओके, अब ये 5 के नीचे चला गया, सो इसे मैं यहां डिफाइन कर देता हूं 5 to I। नाउ ये देखिए उसने 1 स्पेस दिया, देन 2 स्पेस दिया, देन 3 स्पेस दिया, देन 1 स्पेस दिया। इस तरह से हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए और भी मल्टीपल वेज हो सकते हैं जिसके जरिए हम लोग इस आउटपुट को निकालें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये शेयर एंड सब्सक्राइब करिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू एवरीवन।